इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ हमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, उन बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए और हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस प्रश्न में 6 भाग हैं। सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। इसका पहला भाग है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है। इसके सबसे पहले हमें क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ये हो गया पहला पद, दूसरा पद और एक तीसरा पद। तो हम क्या करते हैं, जो तीसरा पद है उसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या से, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से। जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो क्या मानते वहां मान लेते हैं 1। यानी कि सबसे पहला काम होगा हमारा 8 का गुणा करें 1 से, 8 का 8 हो जाएगा। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर 2 आ जाए। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर आए और माइनस हो तो घटाने पर आए। यानी 8 के ऐसे गुणनखंड के घटाने पर कितने आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ करके देखें 8 के गुणनखंड। 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौक 8। अब फिर 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2। यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2, यानी कि 4 और 2। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस के लाना है तो इस 4 को रखेंगे माइनस के, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे। तो इसके हमें टुकड़े करके लिखना है। ये एक्स स्क्वायर को सेम नोट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसके टुकड़े हुए हैं 4 और 2। तो बड़ी संख्या किसकी रखेंगे, माइनस की, क्योंकि यहाँ हमें माइनस लाना है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस के और प्लस के हो जाएगा 2x, माइनस है 8। तो सेम नोट कर लेंगे 8। अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यानी x दोनों में कॉमन है। तो x हमने कॉमन लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर आ गया तो यह क्या बचा, एक एक्स बचा माइनस, इसमें से एक्स बाहर आ गया, यह क्या बचा, 4 बचा, यानी एक्स माइनस 4 बचा। अब इसमें देखें क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 ले ली हमने कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा एक्स, तो एक्स माइनस। अब 2 का भाग 8 में, 2 चौक 8। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब हम देखेंगे एक पद तो हमारा ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। यानी पहले पद में x माइनस 4 कॉमन है, दूसरे पद में भी x माइनस 4 कॉमन है। दोनों पदों में क्या है, x माइनस 4। तो हम x माइनस 4 को लेंगे बाहर, दोनों में से कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, ये तो यहाँ आ गया बाहर, यह बच गया x, इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट। यानी यहाँ बच गया x, तो x और ये बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, +2। तो यहाँ हो जाएगा +2। अब इसे हम कर देंगे 0 के बराबर। यानी एक बार तो x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे और दूसरी बार x प्लस 2 0 के बराबर करेंगे। तो पहले यहाँ से निकालें x का मान, है x माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। यानी एक मान तो आ गया हमारा x का 4, दूसरा यहां से आएगा x प्लस 2 बराबर कितना है, 0। ये हो जाएगा x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2। यानी एक x का मान आ गया हमारा 4, दूसरा x का मान आ गया -2। यानी ये हो जाएगा अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान। तो इसे लिखें, यानी अल्फा बराबर हो गया हमारा 4 और बीटा बराबर हो गया कितना, -2। ये हो गया बीटा का निशान और ये हो गया अल्फा का निशान। यानी x के जो मान निकले हैं ये हो गए शून्य, एक शून्य को हो गया 4, दूसरा शून्य को हो गया -2। यानी अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच किस किस में करनी है, शून्य को और गुणांकों में।
अब देखें गुणांक क्या होती है। गुणांक जैसे ये समीकरण है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि द्विघाती बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। गुणांक क्या होते हैं, इसमें जो ए बी और सी के मान होते हैं यही गुणांक होते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ए और एक्स का गुणांक होगा बी, और ये हो जाता है सीधा सी का मान। तो ये इस रूप में यानी गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है यहाँ, तो ए का मान हो जाएगा हमारा एक, और बी का मान बी बराबर हो जाएगा यहाँ कितना है -2, और सी का मान हो जाएगा कितना है माइनस ये वाला। अब ये होगा हमारे ए बी और सी के मान। अब यहां से करें हम जांच, क्या जांच, जांच के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरा इसके लिए होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। अल्फा, अल्फा का मान कितना आया 4 आया, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, प्लस बीटा का मान -2, तो यहाँ लिखें ब्रैकेट में -2 बराबर, बी का मान कितना है, बी का मान है -2, और ये फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2, बट्टे में है ए का मान कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसे हल करेंगे तो ये 4 और प्लस माइनस -2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट्टे में है 1, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये हो गया प्लस। अब 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 2 में 1 का भाग देंगे कितना बचेगा 2, यानी कि LHS और RHS ये दोनों आ गए बराबर, तो यहाँ लिखें LHS बराबर है RHS। ये होगी हमारे मूलों का योगफल। अब देखें गुणनफल वाला, ये होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4, बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ रखेंगे -2 बराबर c/a। सी का मान कितना है -8 है, और ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब 4 का गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8, प्लस और माइनस माइनस किया बराबर 1 का भाग -8 में दोगे कितना आएगा -8 ही आएगा, यानी इधर भी -8 इधर भी -8, यानी कि LHS बराबर RHS, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। ये हो जाएगी हमारी जांच। ये तो हो गई हमारी जांच, यानी कि द्विघाती बहुपदों के शून्य क्या है, शून्य आए हैं, ये है 4 और -2, ये हो जाएगी उत्तर, और ये हो जाएगी जांच, यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहला काम, जो लास्ट वाली संख्या है इसका हम गुणा करेंगे आगे वाली संख्या से, यानी s² के गुणांक से, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब हमें 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़कर कितना आ जाए 4 आ जाए, वो भी माइनस के, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस के लिखने हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4s² को तो ऐसे उतारे, यानी ये हो जाएगा 4s² माइनस, इसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस के 2s, -2s और -2s कितने हो जाएंगे माइनस के 4s हो जाएंगे, प्लस के है 1, +1 लिख लेंगे। अब इसमें से और इसमें से लेते हैं कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक तो 2 कॉमन है, s² यहाँ है, s यहाँ है, यानी कि दोनों में 2s कॉमन है, तो यहाँ लिखा 2s कॉमन। अब 2 का भाग 2 में है, यानी 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 बचा यहाँ, एक s बाहर आ गया, तो यहाँ बचा s, 2s था वो भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, अगर हम 2s में 2s से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास है -2s + 1, लेकिन इसमें आया है 2s प्लस की है -1 है, और जब दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या आनी चाहिए,
तब हम क्या करेंगे, यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां वन कॉमन होता है, यानी कि माइनस के वन कॉमन लेंगे। माइनस वन कॉमन लेने से क्या होगा, इसके निशान बदल जाएंगे। जो माइनस के दो एस है वो हो जाएगा प्लस के दो एस, और जो प्लस के वन है वो हो जाएगा माइनस के वन, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है और वन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास दो पद हो गए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, दो एस माइनस वन इसमें है, दो एस माइनस वन इसमें भी है, यानी दोनों में है दो एस माइनस वन। दो एस माइनस वन हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, ये बाहर यहाँ आ गया कॉमन, तो यह क्या बचा, यहाँ बचा ये दो एस, और इसमें से भी दो एस बाहर आ गया यहाँ, तो क्या बचा केवल माइनस वन। अब इसको कर देंगे अब जीरो के बराबर, या दो एस माइनस वन को जीरो के बराबर करें, तो ये है दो एस माइनस वन बराबर जीरो। ये हो जाएगा दो एस बराबर, एक को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के, यानी कि एस बराबर एक बट्टे दो हो जाएगा, क्योंकि दो चला गया नीचे। एस का मान कितना, एक बट्टे दो, एक शून्य तो ये हो गया एक बट्टे दो। दूसरा में यहां से निकाले, यानी ये भी है दो एस माइनस एक बराबर जीरो। ये हो जाएगा दो एस बराबर, माइनस एक को उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एस बराबर एक बट्टे दो। दूसरा शून्य क्या है, एक बट्टे दो, यानी दोनों ही शून्य क्या आए हैं, ये आए हैं एक बट्टे दो, यानी ये हो जाएगा अल्फा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान। तो यहां लिख लें इनको, अल्फा का मान कितना है, यानी अल्फा बराबर कितना है, ये है एक बट्टे दो। बीटा कितना है, बीटा का मान भी है एक बट्टे दो, ये होता है बीटा बराबर एक बट्टे दो। अल्फा का मान भी एक बट्टे दो, बीटा का मान भी एक बट्टे दो, यानी दोनों ही ये शून्य के हैं। अब हमें देखने इनके गुणांक, यानी कि ए बी सी के मान। तो ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, ये होता है सी का मान। ए बराबर कितना है, ए बराबर है 4, बी का मान कितना है, बी बराबर है -4, और सी का मान कितना है, सी बराबर है, यानी सी का मान है 1। अब हम करेंगे कि जांच, तो यहां से करते हैं जांच, यानी मूलों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये होता है दूसरा फॉर्मूला। यानी ये होता है मूलों का योगफल और ये होता है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है एक बट्टे दो, बीटा कितना है एक बट्टे दो, तो यहाँ लिखेंगे एक बट्टे दो प्लस ये भी एक बट्टे दो बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी का मान कितना है -4, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4 बट्टे ए का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब एक बट्टे दो का मतलब आधा, एक बट्टे दो का मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। नीचे क्या है, नीचे 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस के 4 हो गए, नीचे 4 है। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार कर दिया, 4 एकल 4, एक बार, यानी 1 बराबर 1। इधर भी एक आ गया और इधर भी एक आ गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। दोनों साइड कैसे आ गए, बराबर आ गए। अब देखें अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है C अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू यानी मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू C अपॉन ए। सी का मान कितना है, ये है 1, और ए का मान कितना है 4, तो यह हो जाएगा 4। अब इसमें 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना होगा, 1 एकल 1, नीचे 2 दूनी 4 बराबर, यह कितना आ चुका है 1/4, यानी कि ये भी हो जाएगा LHS बराबर RHS। दोनों साइड कैसी आ गई, दोनों साइड आ गई बराबर, यानी ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का गुणनफल। ये हो गई हमारी जांच, यानी शून्य क्या है, शून्य क्या है 1/2 और 1/2, दोनों ही शून्य क्या है 1/2 है, और ये हो जाती है जांच, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर।
अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यानी कि पहले तो हमें इसे क्रम से लिखना होगा। पहले होता है x², फिर होता है x, फिर होती है खाली संख्या। तो इसे क्रम से लिखेंगे। यानी ये हो जाएगा 6x² माइनस के हो जाएगा 7x और माइनस हो जाएगा 3। क्योंकि ये किस क्रम में होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। तो पहले तो हम इस रूप में लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 का और 6 का इनका करेंगे गुणा। तो 3 6 कितना होता है? 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो घटाकर कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो ये हो जाता है 9 दूनी 18। अगर 9 और 2 का गुणा करें तो कितना आएगा? 18 आएगा। और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यही हमें सेट करना है। यानी ये हो जाएगा 6x² माइनस, यह माइनस के लाना है तो बड़ी संख्या लिखेंगे माइनस की, यानी 9x माइनस के, प्लस हो जाएगा 2x, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। 9 में से 2 घटाए 7 बचा। अब यह माइनस के 9x है प्लस के 2x है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस के 7x ही होगा। माइनस 3 है तो माइनस 3। अब लेंगे कॉमन, इसमें से और इसमें से। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 कॉमन है दोनों में। x² और x, यानी x भी है कॉमन दोनों में। तो यहाँ लेंगे 3x कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 2 बचा, 1x बाहर आ गया और x बचा माइनस। अब 3 का भाग 9 में, 3 तिया 9, 3 बार x बाहर आ गया, तो यहाँ x ये बचा केवल -3, यानी ब्रैकेट में बच गया 2x माइनस 3। अब इसमें 2x माइनस 3 पहले से ही है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां होता है 1, तो एक कॉमन लेंगे। ये यही संख्या रहेगी 2x माइनस के 3। अब दो पद हो गए, एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है। तो दोनों में से 2x माइनस 3 हम कॉमन लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 3 तो यहाँ आ गया कॉमन, ये बच गया 3x। इसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 3x और यहाँ +1, तो ये हो गया +1। अब इनको कर देते हैं 0 के बराबर। यह एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि ये हो जाएगा 2x बराबर -3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 3। यदि ये हो जाएगा x बराबर 3, 2 चला जाएगा नीचे, यानी 3/2। एक शून्य क्या गया? एक शून्य क्या जाएगा? 3/2। अब दूसरा शून्य निकालना है यहाँ से, यानी ये है 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x, तो 3x एक को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1, यानी ये हो जाएगा x बराबर -1, अंतिम हो जाएगा 3। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? 2 तो हमारी ये शून्य आ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें करनी है इनकी जांच। तो ये हो जाएगा अल्फा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान। यहाँ लिखे अल्फा बराबर कितना है? अल्फा बराबर है 3/2 और बीटा का मान कितना है? -1/3। तो यहाँ लिखे बीटा बराबर, बीटा को सही बनाए, बीटा बराबर कितना है? -1/3। अब हमें ABC के मान भी चाहिए, यानी इनके गुणांक। तो गुणांक क्या होंगे? x² का गुणांक है 6, यानी a का मान हो जाएगा 6। x का गुणांक है -7, इसका मतलब b का मान हो जाएगा -7, और ये है -3, तो c का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3। अब फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ये होता है c/a, यानी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3। तो यहाँ लिखे 3/2 प्लस ब्रैकेट में कर दे -1/3 बराबर -b/a। b का मान कितना है? -7, तो एक तो माइनस फॉर्मूले में, एक -7 a
ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस और माइनस माइनस की 1/3 बराबर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 7, नीचे है 6। अब इसे हल करेंगे तो 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे हम किसमें 6 में, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा 2 हो जाएगा, बराबर कितना है 7/6। अब 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा 7 बचा, नीचे कितना है 6 बराबर, इधर कितना है 7/6, यानी दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब LHS बराबर RHS। एक जांच तो हमारी ये हो गई। अल्फा इंटू बीटा देखें, यानी कि मूलों का गुणनफल। अल्फा कितना है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 गुणा बीटा, बीटा का मान है माइनस के 1/3, सी कर दे माइनस के 1/3 बराबर C/A। सी का मान कितना है, यह -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इनका गुणा करें तो 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस और माइनस माइनस 2 का गुणा 3 से 2 3 6 बराबर कितना है माइनस के 3/6, तो यहाँ कर दे माइनस के 3/6। या तो इतना छोड़ दें या दोनों को हम काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या इतना भी छोड़ सकते हैं, यानी कि LHS बराबर RHS। ये भी हो गया बराबर, यानी कि मूलों का गुणनफल ये भी बराबर हो गया और मूलों का योगफल ये भी बराबर हो गया। यानी ये हो गई हमारी जांच। उसके जो शून्य होंगे वो होंगे 3/2 और माइनस के 1/3। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 4u² प्लस 8u, यानी कि 4u² प्लस 8u। इसमें केवल 2 ही पद है। अगर 2 पद है तो हम क्या करेंगे, इसमें से सीधा कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है दोनों में, 4 यहाँ भी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि दोनों में 4 कॉमन है और u² यहाँ है, u यहाँ है, यानी कि 4u दोनों में कॉमन है, तो 4u को लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 4 बाहर आ गया, u² है तो यहाँ बचा u प्लस ये u बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 2 बचा। ये ब्रैकेट में हो गया u प्लस 2। अब यहाँ गुणा का निशान है यानी n2 है, तो एक बार इसे 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे। तो पहले करें 4u बराबर कितना 0, यानी ये हो जाएगा u बराबर कितना है 0, बट्टे चला जाएगा नीचे 4, अब ऊपर 0 नीचे 4, तो u का मान कितना आएगा, u बराबर आ जाएगा 0। एक शून्य तो हमारा ये हो गया। दूसरा यहां से निकालेंगे, यानी ये है u प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा u बराबर 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2, यानी कि एक शून्य हो गया 0, दूसरा शून्य हो गया -2। अब हमें यानी ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान, तो इसे लिख लें, यहाँ लिख दें, यही लिखें, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया 0 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया -2 हो गया। अब देखेंगे हम ABC के मान, तो इसमें केवल 2 ही पद है। जब द्विघाती बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। अब a का मान हमारे पास है, b का मान भी है, c का मान यहाँ नहीं है, तो c का मान हो जाएगा सीधा 0। क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 8 है और c बराबर कितना है 0 है। ये हो गया हमारे ABC के मान। अब यहां से करें हम जांच, क्या करें जांच। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 है, प्लस बीटा कितना है -2, तो ब्रैकेट में कर दे -2 बराबर -b/a। b का मान कितना है 8 है, ये फॉर्मूले माइनस है तो माइनस के 8 बट्टे a,
ए का मान कितना है 4, यह हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस के दो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। 4 का भाग देंगे 8 में, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी -2, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के हो गया 2। अब हम देखेंगे दोनों साइड बराबर है, यानी कि एल एच एस बराबर कितना होगा आर एच एस, दोनों साइड आ गए बराबर। अब देखें इससे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे, बीटा, बीटा कितना है बीटा है -2 तो ब्रैकेट में कर दें -2 बराबर सी अपॉन ए, सी का मान कितना है 0 है और ए का मान कितना है 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4। अब -2 का गुणा करेंगे 0 से कितना आएगा 0 आएगा, 0 में किसी का भी भाग दो क्या आता है 0 आता है, यानी ये भी दोनों साइड आ गई बराबर। इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों साइड कैसे आ गए बराबर आ गए। ये हो गई हमारी जांच और ये हो गए मूलों के शून्य, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गई जांच। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है टी स्क्वायर -15, यानी इसमें केवल 2 ही पद है, इसमें जो बीच वाला पद है वो नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसे सीधा 0 के बराबर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर -15 बराबर हो जाएगा 0। अब इस 15 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर माइनस के 15 है, इधर हो जाएगा प्लस के 15। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड का लेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर ये वर्ग हो जाएगा खत्म, यानी हट जाएगा, टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, दोनों में हो जाएगा, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ये कितना हो जाएगा √15, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ये हो जाएगा टी बराबर, एक बार पहले लिखे थे माइनस में हो गया √15 और दूसरा टी का मान हो जाएगा √15 लेकिन प्लस के, यानी ये हो जाएंगे उसके शून्य, क्या हो जाएंगे शून्य, ये हो गए √15 माइनस के √15 प्लस के, यानी ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। इसे लिखे अल्फा बराबर क्या है माइनस के है √15 और बीटा बराबर क्या है बीटा बराबर है प्लस के √15, ये हो गया हमारे अल्फा बीटा के मान। अब हम निकालेंगे इनके गुणांक यानी कि एबीसी के मान, तो इसमें केवल 2 पद है, जबकि द्विघाती बहुपद होता है ax² + bx + c, इस रूप में होता है, यानी यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। अब b है ही नहीं तो b का मान क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा -15, c बराबर -15, ये हो गए हमारे एबीसी के मान। अब हम करेंगे जांच, तो यहाँ लिखें जांच, फॉर्मूला क्या होता है ये होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -15, यानी रूट में -15 प्लस बीटा कितना है रूट में +15, तो ये हो गया रूट में +15 बराबर -b/a, b का मान कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे अपॉन a का मान 1 है। अब √15 माइनस के √15 प्लस के ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0 बराबर, ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो उसका मान क्या होता है 0, यानी ये दोनों साइड आने बराबर, LHS बराबर RHS, ये होगी हमारी एक जांच। अब देखें गुणनफल वाली, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -√15, तो यहाँ लिखे माइनस के √15, बीटा का मान प्लस के √15, तो यहाँ लिखे प्लस के √15 बराबर c/a, c का मान कितना है -15, तो यहाँ लिखे -15 बट्टे a का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखते हैं 1। अब √15 का गुणा √15 से करें तो क्या होगा ये बचेगा 15 और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी -15 बराबर हो जाएगा। अगर -15 में 1 का भाग दें तो कितना आएगा -15 ही आएगा, यानी ये भी दोनों साइड आगे बराबर, ये हो गया LHS बराबर
आर एच एस, ये भी दोनों साइड कैसी आ गई, बराबर आ गई। यानी ये तो हो गई हमारी जांच, और ये हो गए उसके शून्यक। शून्यक हो जाएंगे -√15 और +√15, ये हो जाएंगे हमारे उत्तर। यानी ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 6वां भाग, जो कि लास्ट भाग है। लास्ट भाग है 3x² -x -4। ये बहुपद हमें दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 हो जाएगा 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर 1 आ जाए। 1x का मतलब 1 आ जाए, या माइनस है तो घटाकर आए, तो ये हो जाता है 4×3 12। अगर 4 में से 3 घटाएं कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 4 का गुणा 3 से करें तो 12 हो जाता है। तो इसे इसी रूप में लिखें, यानी इसके टुकड़े करके लिखेंगे। ये हमारे पास 3x² माइनस, यानी बड़ी संख्या लिखेंगे माइनस की 4x, प्लस हो जाएगा 3x, क्योंकि अगर माइनस के 4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो माइनस के x बच जाएगा। यहाँ माइनस के 4, तो -4। इसके हमने गुणनखंड कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब लेंगे कॉमन, इसमें से और इसमें से। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है केवल x, तो x हमने बाहर ले लिया। यहाँ बच गया 3x माइनस x बाहर आ गया, 4 बचा यहाँ। 3x -4 यहाँ पहले से ही है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहां होता है 1, यानी यही रहेगा 3x -4। अब एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, 3x -4, 3x -4। दोनों में से कॉमन लेंगे 3x -4। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा x, तो x प्लस इसमें क्या बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसे हम कर देंगे 0 के बराबर। अब एक बार तो इसे 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x -4 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के, यानी x बराबर 4/3। एक शून्यक तो ये हो जाएगा। दूसरा यहां से निकालेंगे, x + 1 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा -1। दूसरा शून्यक ये हो गया, यानी एक शून्यक हो गया 4/3, दूसरा शून्यक हो गया -1। यानी ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। अल्फा बराबर कितना है 4/3, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -1। ये हो गए अल्फा और बीटा के मान। अब इनके करेंगे हम गुणांक ज्ञात। तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -1, और c का मान हो जाएगा -4। इन्हें यहाँ लिखेंगे। a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया, जब कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, यानी -1, और c बराबर हो जाएगा ये 4। अब हम करेंगे जांच, तो यहाँ लिखें जांच। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, यह 4/3, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है -1, तो ब्रैकेट में करें -1 बराबर -b/a। b का मान कितना है -1, और यहाँ भी -1, तो माइनस ब्रैकेट में -1/a का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3। अब इसे हल करेंगे तो ये है 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बराबर माइनस का गुणा माइनस से, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी प्लस के 1 हो जाएगा /3। अब इसे हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, यानी 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4×4 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, बराबर कितना है ये 1/3। अब 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, नीचे क्या है 3 है, बराबर यहाँ पे कितना है 1/3, यानी दोनों साइड कैसी आ गए बराबर। ये हो गया LHS बराबर RHS। एक साइड तो हमारी ये सिद्ध हो गई। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 4/3, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/3 गुणा बीटा,
बीटा कितना है -1, तो यहाँ लिख देंगे -, बराबर C/A, C का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, C का मान 4 नहीं है -4 है, यानी ये वाला C का मान कितना है -4 है, तो यहाँ माइनस भी होगा, यानी यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अपॉन ए का मान कितना है 3, तो यहाँ कर देंगे 3, इनका गुणा करेंगे 4 का गुणा 1 से, 4 एकल 4, प्लस और माइनस के 4 बट्टे है 3, बराबर -4/3 इधर भी है, तो दोनों साइड ये भी हो गए बराबर, यानी LHS बराबर हो जाएगा RHS, ये दोनों साइड आ गए बराबर, यानी ये तो हो गई हमारी जांच। और मूलों को जो शून्य है वो शून्य क्या है, शून्य है 4/3 और माइनस के a, ये हो जाएगा हमारा उत्तर और ये हो जाएगी जांच, यानी ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।